जय श्री श्याम प्यारे भक्तों और हर हर महादेव। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति वाइब पर, जहां हम हर दिन आपके लिए लेकर आते हैं भक्ति, आस्था और उन कहानियों का खजाना जो हमारे जीवन को प्रेरणा और विश्वास से भर देते हैं। भक्तों, आज हम जिस पर्व की बात करने जा रहे हैं वह खास तौर पर हमारी माँ बहनों का प्रिय पर्व है। यह वह दिन है जिसका इंतजार हर सुहागिन और अविवाहित कन्या पूरे साल करती है। यह पर्व है हरतालिका तीज। आखिर हरतालिका तीज क्यों खास है? भक्तों, भारत में अनेक व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। हर व्रत का अपना महत्व है, लेकिन हरतालिका तीज का महत्व अद्वितीय है। यह व्रत माता पार्वती के उसी संकल्प और तपस्या की याद दिलाता है जब उन्होंने भोलेनाथ को पति रूप में पाने के लिए कठिन साधना की थी। माँ पार्वती की उसी अद्भुत तपस्या के कारण आज भी यह व्रत इतना पूजनीय है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए ऐसे करती है। वही अविवाहित कन्याएं अपने मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती है। यह केवल व्रत ही नहीं बल्कि स्त्री की भक्ति, त्याग और प्रेम का प्रतीक है। अब हम जानते हैं 2025 में हरतालिका तीज कब है। भक्तों, 2025 में हरतालिका तीज का पर्व मंगलवार 26 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। इस दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पड़ रही है। तृतीया तिथि का आरंभ 25 अगस्त दोपहर 12:34 पर होगा और तृतीया तिथि का समापन 26 अगस्त दोपहर 1:54 पर होगा। पूजन का शुभ मुहूर्त प्रातः काल 6:20 से 8:52 तक रहेगा, यानी कि लगभग 2 घंटे 30 मिनट का समय रहेगा। भक्तों, यदि आप इस व्रत का पालन करना चाहते हैं तो 26 अगस्त की सुबह का समय सबसे शुभ और उत्तम रहेगा। प्यारे भक्तों, हरतालिका तीज केवल एक पर्व नहीं है, यह एक आस्था, विश्वास और समर्पण की साधना है। यह व्रत जितना पौराणिक कथा से जुड़ा है उतना ही इसकी पूजा विधि और परंपराएं भी विशेष महत्व रखती है। अब हम जानते हैं कि ये व्रत करने के लिए आपको कौन सी तैयारियां करनी पड़ेगी। इस व्रत की तैयारी महिलाएं एक दिन पहले से ही करती है। व्रत करने वाली महिलाएं तीज के एक दिन पूर्व सुपारी, मेहंदी, सिंदूर, बैंगल्स, कपड़े और श्रृंगार की वस्तुएं खरीदती हैं। कई घरों में तीज की विशेष सजी हुई टोकरी तैयार की जाती है, जिसमें देवी पार्वती के श्रृंगार की सारी सामग्री रखी जाती है। महिलाएं व्रत के एक दिन पहले केवल फलाहार लेती है और संकल्प करती है कि अगले दिन निर्जला उपवास रखेगी। अब हम जानते हैं कि व्रत के दिन आपको क्या क्या करना है। हरतालिका तीज के दिन प्रातः स्नान कर महिलाएं सुहाग का श्रृंगार करती है। लाल या हरे रंग की साड़ी, चूड़ियाँ, बिंदी, महावर और मेहंदी इस दिन का विशेष श्रृंगार माना जाता है। व्रती स्त्रियां निर्जला उपवास करती है, अर्थात इस दिन जल तक ग्रहण नहीं करती। यह व्रत निर्मल प्रेम, अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। अब हम जानते हैं कि ये व्रत की पूजा पद्धति क्या है। तो सबसे पहले व्रत की संध्या में महिलाएं मिट्टी से भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा बनाती है। शाम के समय महिलाएं एकत्र होकर हरतालिका तीज का पूजन करती है। सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन होता है, क्योंकि हर शुभ कार्य में गणपति से प्रारंभ होता है। फिर माता पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराकर वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। उनके सामने दीप जलाकर धूप अर्पित की जाती है। उनको फूलहार, माला वगैरह पहनाया जाता है। इसके बाद हरतालिका का व्रत कथा का श्रवण किया जाता है। कथा के बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। कथा के पश्चात महिलाएं माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्रियां अर्पित करती है। कथा समाप्त होने पर महिलाएं आरती गाती है, भजन गाती है और हरतालिका माता की जय का उद्घोष करती है। आने वाले वीडियो में हम आपके लिए हरतालिका तीज व्रत की कथा लाने वाले हैं, तो वो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। अब हम देखते हैं तीज की कथा का स्मरण कैसे करना है। पूजा के दौरान वही पौराणिक कथा सुनाई जाती है जिसमें बताया जाता है कि कैसे माता पार्वती ने कठोर तप कर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। इस कथा को सुनने मात्र से ही महिलाओं के जीवन में सौभाग्य और सुख समृद्धि आती है। इस व्रत के विशेष अलग से नियम होते हैं, तो वो नियम हम जान लेते हैं कि आपको क्या करना होगा। इस दिन व्रती स्त्रियों को 16 श्रृंगार करना चाहिए। लाल, हरे और पीले रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। व्रत के दौरान कोई भी नकारात्मक विचार मन में नहीं लाना चाहिए।
किसी का दिल दुखाना या कटु वचन बोलना इस दिन वर्जित माना गया है। पूजा के समय पति पत्नी को साथ बैठकर शिव पार्वती की आराधना करनी चाहिए। इस व्रत से जुड़ी हुई कई विशेष परंपराएं हैं, जैसे कि इस दिन विवाहित स्त्रियां 16 श्रृंगार करती है और सखियों संग मिलकर तीज के गीत गाती है। कई जगहों पर झूला झूलने की परंपरा भी है। महिलाएं समूह में एकत्र होकर लोकगीत गाती है और झूला झूलती है। घर में सुआ, घेवर, खीर और हलवा पूरी का विशेष भोग बनाया जाता है। कुछ स्थानों पर रात्रि जागरण भी होता है। महिलाएं पूरी रात भजन कीर्तन करती है और माता पार्वती शंकर का ध्यान करती है। ऐसा माना जाता है कि रात भर जागरण करने से माता पार्वती विशेष कृपा बरसाती है। ये व्रत करने के विशेष महत्व है, जैसे कि हरतालिका तीज का व्रत पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास को गहरा करता है। अविवाहित कन्याओं के लिए यह व्रत योग्य और आदर्श पति प्राप्ति का मार्ग खोलता है। इस व्रत से परिवार में समृद्धि, संतान सुख और अखंड सौभाग्य बना रहता है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस व्रत से भक्ति और साधना का भाव जागृत होता है, जो इंसान को जीवन भर सही राह दिखाता है। ये व्रत करने वाली महिलाओं को पूरे दिन कुछ विशेष मंत्रों का जप करते रहना है, जैसे कि ओम पार्वते नमः, ओम उमाय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। इन मंत्रों का जाप करने से व्रती महिलाओं को असीम शांति, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आपने जाना हरताली तीज के शुभ मुहूर्त कौन से दिन है, वो कब पड़ने वाली है, उसकी महिमा और उसका महत्व। यह व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि नारी शक्ति, समर्पण और भक्ति का प्रतीक है। यदि आपको यह कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपके अपने चैनल भक्ति वाइब से जुड़े रहे, ताकि आप तक ऐसी ही भक्ति और आस्था से भरी कहानियाँ और जानकारी पहुँचती रहे। जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती।